Hi, good morning. So this is Learn with JD, and today I've come up with few good problems in trigonometry. So let's start. So ये पहला क्वेश्चन है if k1 is equal to tan 27 theta minus tan theta and they have given k2 something like this and they're asking basically the ratio, sorry that I have missed actually, so they were asking the ratio of k2 by k1, so something like that. What is the ratio? Now this is actually a telescopic series, so if you have practiced a lot of telescopic series maybe in trigonometry, it comes in many chapters. ITF में भी आता है, बहुत सारे चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज में तो ये पूरा भरे पड़े हैं. तो ऐसे सीरीज को पहले you should try to identify this type of series, but first of all you should know what is a telescopic series. So just for basic things about telescopic series. टेलीस्कोपिक सीरीज मतलब बहुत सारे भी S is the sum of a series which is equal to first term plus second term plus third term and so on. Maybe if there are n terms, let us keep it as the nth term. Now by some manipulation or by some method, if I can write t1 as t1 dash minus t2 dash, difference of two numbers, difference of two numbers और एक्सप्रेशन, और t2 को मैं लिख सकता हूँ t2 डैश माइनस t3 डैश और t3 को t3 डैश माइनस t4 डैश, ऐसे so on एंड लास्ट में हाउ इट विल बी, मतलब यूजिंग दिस पैटर्न यू कैन इमेजिन कि फर्स्ट टर्म को 1 आया, सेकेंड टर्म को t2 डैश आया, थर्ड टर्म को t3 डैश आया, वैसे tn टर्म को tn डैश आया माइनस फर्स्ट टर्म को द सेकेंड टर्म इज ऑलवेज n plus 1, you're adding 1, द राइट वाला टर्म जो नेगेटिव आ रहा है that is always, if it is the third term it will be t4 dash, so nth term will be what, tn plus 1 dash, ऐसे आएगा. Now the magic of telescopic series is कि देख ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, देख ये और ये टर्म कैंसिल होते जाएगा एंड ऐसे ऐसे कैंसिल होते जाएगा. That is the fun of this. Now what will remain, if you want to know what will remain, suppose, so what is going to remain, can you think what will remain? Best सोचना कि सेकेंड टर्म का सोचना, this is one way of thinking. सेकेंड टर्म का सोचना, सेकेंड टर्म का लेफ्ट हैंड टर्म इज ऑलवेज गेटिंग कैंसिल विद द पीछे वाला टर्म जो पहले आया, एंड आई यूज अ डिफरेंट कलर टू मेक यू रियलाइज दिस. एंड सेकेंड टर्म का जो राइट टर्म है, राइट हैंड साइड, दैट इज कैंसिलिंग विद आगे वाला टर्म. सी ऑब्जर्व दैट, यस और नो? तो तुम ऑब्जर्व करना कि ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैंसिल ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसका पहला वाला टर्म कोई नहीं है, और जो लास्ट टर्म जो आ रहा है उसका जो आगे वाला टर्म नहीं है. सो सी दिस राइट हैंड टर्म विल ऑलवेज कैंसिल विद द आगे वाला टर्म, द नेक्स्ट टर्म. इसका तो आगे वाला टर्म है ही नहीं, तो अंडरस्टैंड दिस विल रिमेन. सो विच टू विल रिमेन? ये टर्म और ये टर्म, बाकी सब कैंसिल होने वाला है, सो फाइनली यू विल गेट t1 डैश माइनस tn प्लस 1 डैश, पूरा दो टर्म का डिफरेंस आ गया, पूरा सीरीज. ओके, दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग हाउ की कैंसिलेशन कैसे हो रहा है. बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो एक काम करो, एकदम नीटली ऑर्गेनाइजली यू कैन राइट इट लाइक दिस, वन ओवर द अदर, ऐसे, और फिर डॉट 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 लास्ट में tn डैश माइनस tn प्लस 1 डैश. फिर देखना डायगोनली कैसे कैंसिल हो रहा है. देख डायगोनली ऐसे कैंसिल हो रहा है, डायगोनली ऐसे कैंसिल हो रहा है, डायगोनली ऐसे कैंसिल हो रहा है. तो रिमेनिंग कौन? t1 डैश माइनस. ओके, सो दिस इज कैन से अ टेलीस्कोपिक सीरीज. ठीक है, बेसिक टेलीस्कोपिक सीरीज ये. नॉट ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे टेलीस्कोपिक सीरीज है. वन आई थिंक यू माइट हैव स्टडीड साइन एंड कॉस का जो
आर्ग्यूमेंट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो रहा है, एंड देन वी डिराइव द डेरिवेशन फॉर दैट. सो यू कैन वॉच माई ट्रिग्नोमेट्री सीरीज, हैव अपलोडेड माई एंटायर लेक्चर, तो उसमें भी आता है. बट ये जो क्वेश्चन है ये अलग वाला सीरीज है. सो आई विल जस्ट शो यू. फॉर दैट you should know this. Sin a minus b divided by cos a cos b क्या है? Okay, this is something, this expression is better कि you learn it. But मन में सोच रहा है there's an easy trick to remember also. There's an easy trick to remember. But पहले हम इसको expand करें. Sin a cos b minus cos a sin b. Expand किया sin a minus b को. And I divided by cos a, I'm dividing it by cos a cos b. Okay, now cos a cos b common term है, common denominator है, तो divide कर लो. So I'm dividing here by cos a cos b. ठीक है, मुझे वापस लिखना नहीं है तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग तो लिखो, नोट्स बनाओ, अच्छी बात है. ओके, सो cos b cos b, cos a cos a, ये सब कैंसिल हो गया. Remaining, what is it? What is sin a by cos a? Tan a. Yes, tan a minus ये क्या है? sin b by cos b, tan b है. तो अब देखा difference of two tan आ गया. So that is why. So then कुछ अभी समझ में आ रहा है? See, you're getting difference of two terms. So this expression is very commonly asked as a trigonometry series. अभी जो भी सीरीज हो, इफ देयर इज समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, या सम एवरी टर्म मैं बोल रहा हूँ, एवरी टर्म इन अ ट्रिग्नोमेट्री सीक्वेंस, इफ समथिंग इज डिवाइडेड बाय समथिंग या समथिंग इनटू समथिंग, मोस्टली 99.9% ये यही होगा. तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू tan a minus tan b. अभी मन में सोचना ये बात, अभी मैं ये करूँगा नहीं. sin a minus b डिवाइडेड बाय sin a sin b क्या आएगा? You can pause the screen and try it. जैसे मैंने अभी किया वैसे ही कर लो. You will get उल्टा cot b minus cot a, ये मिलने वाला. और हम बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि ये याद रखो. तो कैसे याद रखें? See, when you do a lot of telescopic series in trigonometry, ये तो याद रहने ही वाला है, बट हमेशा कंफ्यूजन आएगा कि कौन कौन है. तो यहाँ पे देख, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉस है, तो भी सोचना tan या cot, tan या cot, किसके डिनोमिनेटर में कॉस आता है? tan. अच्छा, तो tan a minus tan b. ओके, एंड यहाँ पे साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है. अच्छा, तो tan और cot कौन से किसका डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है? cot आ रहा है. सो डिफरेंस तो डिफरेंस ही है. if this is plus, then I think this whole thing becomes plus, but that doesn't matter because ये कभी कोई सीरीज में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. Now, why it is cot b minus cot a? Okay, that you can watch my videos. I have done the graph of tan and cot. Okay, so tan is like increasing from first quadrant में, it is increasing and cot is decreasing. तो जो बड़ा वैल्यू है उसका cot वैल्यू कम होगा एक्चुअली, और जो छोटे एंगल में उसका cot वैल्यू बड़ा होगा, इसलिए cot b minus cot a. You know, that's way you can remember it. I'm saying that is not, may not be the reason. Okay, ठीक है, तो ये बेसिक्स है. now यहाँ पे देख, एक छोटा मोटा सीरीज दिया है इधर. ओके, हवा भी नहीं लग रहा कि सीरीज है, बिकॉज सिग्मा रोटेशन कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअली ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज है. अब देख, k2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कभी कभी पता नहीं cos theta. So I will just do the first term, then I am using pattern, I will just generate the other remaining terms. तो sin theta by cos 3 theta कैसे ये यार ये फॉर्म में आएगा? क्योंकि यहाँ पे दो cos टर्म है डिनोमिनेटर में, वहाँ पे तो एक ही cos टर्म है. तो सोचो, I always told you something by something या something into something हर टर्म में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो शायद नहीं 99.9% ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज है. अच्छा, तो कौन सा कॉस? तो एक कॉस क्या है? फिर कॉस को मल्टीप्लाई कर लो, शायद आ जाएगा. अच्छा, तो व्हाट कॉस आई शुड मल्टीप्लाई
लाइक दिस विथ ऊपर नीचे, ताकि ये दोनों तो ये बन गया, कॉस ए कॉस बी बन गया, बट ऊपर एक साइन ही आएगा जो डिफरेंस है ये दोनों का. व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई कॉस का, ताकि वो आ जाए. तो तुम सोचोगे सर तुम थीटा है, ये 2 थीटा है, कोई भी एंगल तुम मल्टीप्लाई कर लो सर, ये तो कंबाइन करके एक साइन नहीं आएगा. कभी नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा. एक ही ऐसा एंगल है, इफ यू मल्टीप्लाई इट ऊपर नीचे, देख ये साइन थीटा कॉस थीटा है, बट यू नो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, साइन 2 थीटा. अच्छा, तो एक सिंगल साइन का आ गया, बट इसके पास 2 नहीं है, तो व्हाट यू डू, टिल नाउ वी हैव नॉट वेरीफाइड है वो डिफरेंस है. देखना पहले साइन 2 थीटा आ गया, एक साइन तो आ गया ऊपर, नीचे तो 2 कॉस है, डिफरेंस आ गया तो लॉटरी लग गया भाई. देख, हाँ देख डिफरेंस आ रहा है, 3 थीटा और थीटा का डिफरेंस ऊपर है. देख, तो 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 थीटा माइनस. अब देख ये पूरा यही है ना, देख ए बी ए माइनस बी. So directly it is what? Tan of the bigger angle minus tan of the smaller angle. मतलब tan 3 theta minus tan theta. यही आएगा. ये पहला टर्म है, मैंने पहला टर्म ही किया अभी तक, but yes, if you understood, well and good. Now, what is the second term? Second term मैं नीचे लिख रहा हूँ, sin 3 theta by cos 9 theta. Okay? इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि लग रहा है कि कुछ आ रहा है. ओके, नो आई एम नॉट डूइंग द मैनिपुलेशन हियर, जो मैनिपुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ इधर, सोचना भी नहीं कि मैं करूँगी, बट थिंक कि व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई कॉस ऊपर एंड नीचे. सो आई मल्टीप्लाइड बाय द सेम एंगल दैट टू साइन वाज. यहाँ पे साइन थीटा था तो मैंने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस 3 थीटा मल्टीप्लाई कर लो और हाफ कर लो और 2 कर लो. अभी बन गया, क्या बन गया, ये बन गया कुछ, ये बना हाफ ऑफ, क्या ऊपर क्या बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होगा ये साइन 2 थीटा. तो साइन 2 थीटा, थीटा क्या है इधर 3 थीटा, तो उसका डबल क्या है 6 थीटा, तो साइन 6 थीटा है डिवाइडेड बाय cos 3 theta into cos 9 theta. This is also working. It will work obviously. इसका difference ऊपर आ रहा है. Okay, so it will always be what? Tan of the bigger angle minus smaller angle. So bigger angle क्या है इसमें 9 theta और 3 theta है, तो bigger angle कौन 9 theta minus tan 3 theta. अब देख ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, देख वर्किंग. ओके, नाउ ये देखना, ये अभी मैं डायरेक्टली पैटर्न से लिखने वाला हूँ, बिकॉज नो वन विल डू दिस, नॉट वन एनी टॉपर इन द बिगिनिंग विल आल्सो नॉट डू दिस. टॉपर नहीं, कोई भी जो प्रैक्टिस इतना अच्छे से प्रैक्टिस किया, ये वापस नहीं करेंगे ये सब, हर टर्म ऐसे बोर्ड मेथड नहीं करना. सी यहाँ पे, सी इवन द सेकेंड टर्म ऑल्सो आई जस्ट डिड इट, लग्जरी में मैंने किया. अब देख यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 3 थीटा, so tan of bigger angle minus smaller angle. So pattern आ गया. So यहाँ पे tan of bigger angle minus smaller angle. Tan bigger angle कौन, इधर bigger angle कौन 27 theta, तो 27 theta minus tan 9 theta. Okay, अब थोड़ा readjust करेंगे तो I can easily cancel. ओके, अभी 3 टर्म्स ही है, तो नो टेंशन, नथिंग, सिंपली कीप कैंसलिंग. इफ यू एड इट अप सब कैंसिल होगा, ये सब कैंसिल होगा. राइट, तो रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग आएगा हाफ ऑफ, रिमेनिंग ओनली दिस टर्म विल बी देयर एंड दिस टर्म विल बी देयर, जस्ट लाइक व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर. देख ये टर्म और ये टर्म रह गया, वैसे ही यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म रहेगा. सो पैरेलल कैंसिलिंग इज इजी ना, मैंने ऐसे कैंसिल किया, देख ऐसे पैरेलल कैंसिलिंग इज इजी. सो यहाँ पे tan 27 थीटा माइनस tan, अरे
यही तो है ना, tan 27 थीटा माइनस tan थीटा K1, एंड ये तो K2 है. K2 क्या है, सबका सम. K2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ K1. अरे तो रेशियो मिल गया, 1/2 आएगा. सिंपल, दिस इज द आंसर. K1 K2 तो तुम लोग निकाल पाओगे, दैट इज नॉट माई कंसर्न. माई कंसर्न इज हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज है ट्रिग्नोमेट्री में, और हाउ डिड यू गो अबाउट इट एंड कैंसिल करके दो टर्म हमेशा रिमेनिंग है, वो कैसे निकालना है, दैट इज माई कंसर्न. क्लियर? आई होप इट्स फाइन. ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे ऐसे मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीरीज समेशन में. And recently also in JEE Advanced 2025 they asked a question like this. सोचो, तो बहुत आता है ये, बहुत आता है. ठीक है. ओके, दिस वन. तो सोचोगे कि हमने भी 20 डिग्री और 40 डिग्री बाय हार्ट करने के बोले नहीं, एंड ये बहुत बार ऐसे आता है. बहुत सारे क्वेश्चन, मैं भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ. इफ यू नो द पैटर्न, ओके. तो पैटर्न क्या है, सिंपल है. इवन दिस नंबर इज नॉट अ कोइंसिडेंस. ये नंबर बहुत प्लान करके डाले 2. ओके, तो क्या करते हैं इसमें कि कॉस को एक नॉन एंगल और ये 20 डिग्री, नॉन एंगल एंड 20 डिग्री के रेस्पेक्ट पे हम सोचते हैं. 40 डिग्री यू कैन थिंक विथ रेस्पेक्ट टू ए नॉन एंगल एंड 20 डिग्री. कुछ आइडिया आ रहा है? एक नॉन एंगल में जिसका वैल्यू तुम्हें पता है, इट विल बी 60 माइनस 20 माइनस कॉस 20 डिवाइडेड बाय साइन. ऐसे करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते. ओके, नाउ हाउ विल आई एक्सपैंड दिस. ये तो नॉर्मल एक्सपेंशन है. यस और नो? दिस इज कॉस a माइनस b, सो आई विल डू इट इन सम अदर पेज प्रॉपर्ली. तो यहाँ पे कॉस 60 माइनस 20 कॉस a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको. ओके, तो दैट इज कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b. ओके, अब देखना ये वैल्यू कॉस 60 क्या है, कॉस 60 मतलब हाफ है रे, तो हाफ कॉस 20 प्लस, और ये साइन 60 क्या है, √3/2 साइन 20. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. हाउ डिड आई डू इट? सो मैं ये दूसरे पेज को कॉपी कर रहा हूँ. दिस इज योर द होल थिंग. कॉस 40 यही है. हाँ, 2 तो बाहर आ रहा था, 2 तो बाहर आ रहा था. यो 2 तो बाहर आ रहा था. Now you see, I told you, this 2 was not a coincidence. Why this 2 was not a coincidence? Because 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 2 जो डिनोमिनेटर में जो 2 है, it will cancel out. Yes or no? इसीलिए ऐसे प्लान करके रखा था. Now you see, inside there is a cos 20 plus cos 20, and here there is a minus cos 20. Cos 20 minus cos 20. ये पूरा ऐसे कैंसिल हो जाएगा. cos 20 माइनस cos 20 कैंसिल हो जाएगा. सो रिमेनिंग इज व्हाट? ऊपर ओनली टर्म दैट इज रिमेनिंग ऊपर इज √3 sin 20, एंड नीचे एक sin 20 है, रेडी टू कैंसिल. रेडी, ब्यूटीफुल. सिंपल, दैट्स इट. नाउ सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हाउ टू डिजाइन क्वेश्चंस. ऐसे तुम बोल रहे ना, यू आर आस्किंग कि हाउ टू डिजाइन क्वेश्चंस. तो डिजाइन क्वेश्चंस इज वेरी इजी. अभी देख, मुझे अभी यहाँ पे 10 डिग्री चाहिए. 10 डिग्री ले लो. सपोज इफ दिस वाज 10 डिग्री, हाउ विल यू राइट दिस क्वेश्चन? 10, एक नोन एंगल एंड दिस, यू विल थिंक सर 30 प्लस 10 करते हैं सर. हाँ करेक्ट है, 30 प्लस 10 करते हैं. और cos 30 क्या है? अगेन √3/2. बट ये कैंसिल नहीं होगा ना फिर, वो सी चीज़. हाँ वो भी कैंसिल होगा रे, हाँ वो भी कैंसिल होगा. तो यहाँ पे पूरा 10 कर, पूरा 10. अगेन अनदर क्वेश्चन.
So like that you can design many questions. So this is a pattern. If you know how to know the pattern of the questions that are asked, when you see this, you should understand the pattern, sir. This time. Okay, it was a very easy question, but still very important. Because ये बहुत बार ना JEE मेंस के calculations में, calculus में बीच में घुस जाता है ये. So easily you can just simplify this. Yeah. Okay. This is a question which is combining trigonometry as well as quadratic equations. ठीक है, तो पहले quadratic equations का basic जान लेते हैं थोड़ा, which I think most of you might be knowing, but I think depends on कि कौन से बोर्ड है. अभी ICSE बोर्ड है तो you might have not, you even don't know कि sum of roots minus b by है, ये सब नहीं जानते तुम लोग, इसलिए मैं ऐसे थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इट्स अ पॉलिनोमियल विद द मैक्सिमम डिग्री 2. सो द लेफ्ट हैंड साइड इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वल टू 0 कर दिया तो इक्वेशन बन गया. ओके, आई इरेज दिस इफ यू वांट बिकॉज अभी तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, अल्फा बीटा. मान लो तो ये अल्फा बीटा का मतलब क्या है कि अल्फा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलने वाला है. लाइक अभी मैं x के बदले अल्फा स्क्वायर अल्फा डाल दूं तो मुझे 0 मिलेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक और रूट ऑफ एनी इक्वेशन. और बीटा भी सेटिस्फाई होगा. सो इफ आई पुट बीटा आल्सो इंस्टेड ऑफ x इन दिस इक्वेशन, it will satisfy. It will give me 0. So that is the meaning of alpha beta is quadratic equation का root है. Now बहुत सारे चीजें हैं जो quadratic में पढ़ाया जाता है. तो sum of the root you will get it as minus b by a, minus b by a, and product of the roots will be c by a. Most of you might be knowing it already, but if you don't know, then I'm just telling कि ऐसा है. Okay, तो इतना हो गया. Product of sum and product of root समझ में आ रहा है? Okay, but understand one thing कि अभी if I'm writing an equation like this, a tan square x plus b tan x plus c is equal to 0. This I'll put it in orange so you don't get confused with the next quadratic. ये हमारा नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ. सो इफ आई एम आस्किंग सेइंग यू इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू विल से यस. आई विल आस्क इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन व्हिच वेरिएबल? यू विल से x सर, क्योंकि x का स्क्वायर चल रहा है और x है इधर. अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. Now I am asking, ये quadratic equation है? हाँ. And it is a quadratic equation in which variable? You will say tan x. Sir, tan x है sir variable इसका. देख, tan x square. Okay. Then I will say sir, then इसका भी 2 रूट होगा ना सर, अल्फा बीटा? हाँ, जरूर होंगे. No, can I ask you one thing? Can I say like this कि इसका 2 रूट्स है, जो tan अल्फा और tan बीटा है वो भी चलेगा ना? क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज द वेरिएबल इज इटसेल्फ इन द फॉर्म tan x. द वेरिएबल इज इटसेल्फ इन द फॉर्म tan x. तो आई एम सेइंग कि इसका 2 रूट्स है, tan अल्फा tan बीटा. नो प्रॉब्लम. दैट मींस यू आर सेइंग दैट कि x इज अल्फा एंड बीटा. x दैट सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा. सोचना ये बात. a if the roots are tan alpha, then a tan square alpha plus b tan alpha plus c will satisfy the equation. 0 देगा. But सोचना तुम कौन से x वैल्यू को 0 बना दिया इस इक्वेशन को. ऐसे कौन सा वैल्यू x को ले लिया तुमने ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया. एक x को अल्फा ले लिया तुमने, तभी ऐसा आया ना. Yes or no? So I well can say that कि इस quadratic equation का 2 रूट tan alpha tan बीटा है. बट x का वैल्यू क्या है जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को? अल्फा एंड बीटा. ओके, आई होप दिस लॉजिक इज अंडरस्टूड. सो आई एम गोइंग टू दिस इक्वेशन. यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो tan x में है, इफ यू ऑब्जर्व. सो आई विल राइट इट लिटिल बिट ब्यूटिफुली. k plus 1
tan स्क्वायर x, ठीक है, माइनस रूट टू लैम्डा tan x एंड इक्वल टू 1 माइनस के है, इक्वल टू 1 माइनस के. बट मुझे तो आई हैव टू ब्रिंग दिस 1 माइनस के टू दिस साइड, ऑपोजिट साइड, तो माइनस के प्लस के हो जाएगा और 1 माइनस 1 हो जाएगा, उल्टा साइन विल रिवर्स. सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस. आई होप दैट्स ओके. नाउ यू विल से सर इस इक्वेशन दोनों को कंपेयर करते हैं सर. ओके, सो ये tan स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो मेरा a है एंड tan x का जो कोएफिशिएंट है वो मेरा b होगा एंड बाकी जो रिमेनिंग है वो मेरा c है. ओके, so you will say sir this is my a, this whole thing including the sign is my b and this whole kachra is my c. ठीक है, and they have told a condition k cannot be equal to -1. obviously k -1 होता तो ये 0 हो जाता, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बन जाता और दो रूट भी नहीं मिलेंगे, दो रूट इक्वल हो जाता. तो इसलिए they kept a condition. हमेशा जेई में मीन्स में they will take care of all that properly. okay, now alpha is a real number, complex नहीं है. alpha be a real number such that tan square alpha plus beta is 50. then find the value of lambda. अभी इसका दो रूट मानते हैं मैं, क्या है, tan alpha tan beta. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट अल्फा बी tan alpha tan beta भी है, तो x का दो रूट क्या है, मतलब x का दो वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन का वो क्या है, अल्फा बीटा. अरे अल्फा बीटा, समझ रहे हो? दैट इज व्हाई दे आर सेइंग इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, टू रियल रूट्स, मीनिंग अल्फा इधर it will satisfy this equation. if I put beta also it is going to satisfy. okay, but directly it took tan alpha and tan beta as a root because directly I know it's like you know you can substitute here कि tan x को t मान लो, तो ये पूरा क्या बना, t स्क्वायर बना. ऐसे भी सोच सकते हो, सोचो. करूंगा नहीं मैं सब्स्टिट्यूशन में, बोर्ड नहीं है, तुम लोग जे के लिए ट्राई कर रहे हो. तो tan x को t मानेंगे तो ये पूरा क्वाड्रेटिक बन गया. किस में, t में, तो t has two roots and what is that, tan alpha tan beta है कि नहीं. tan alpha tan beta ही बन गया ना, alpha beta नहीं बनेगा, tan alpha tan beta ही बनेगा. I hope this is the main confusion in this problem. वो क्लियर हो गया तो आगे very easy है. okay, so now they are telling कि now tell me what is the sum of the two roots in this, tan alpha plus tan beta क्या है इसमें, sum of the two roots, what is it, minus b by a. I'll just reduce the size so that you know I can take more data in it. yeah. minus b by a. now what is minus b, b तो ये है, minus b मतलब ये नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, so it will be root 2 lambda divided by a. a is what, k plus 1, तो k plus 1, ये तुम्हारा tan alpha plus tan बीटा बन गया. यार ये क्या चल रहा है. ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, टू रूट्स, दैट इज tan alpha into tan beta क्या है, c by a होगा. ओके, a तो अभी ऑलरेडी नो, इट्स k plus 1. c क्या था रे, c is k minus 1, k minus 1. okay, so you got tan alpha plus beta and tan alpha plus tan beta and tan alpha into tan beta भी मिला. अभी ये दिया है and सोचना ही है, हो गया आंसर. that good you should be in this. tan alpha plus beta का whole square is equal to 50 बोला है. and you should know कि tan alpha plus beta में ये दोनों टर्म्स आएगा, है कि नहीं. देख tan alpha plus beta में फॉर्मूला क्या है, tan alpha plus beta में का फॉर्मूला, the formula is tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha and beta. so देख directly you know what is tan alpha plus beta, directly you know what is tan alpha into beta, substitute कर लो वहाँ पे. okay, तो this is it. so
सॉरी ओके, तो इसका स्क्वायर इज 50. Okay, now if I do one thing, if I copy this and I'll take to the next page, ये तो करना है हमको, ये सॉल्व करेंगे तो लैम्डा सॉल्व हो जाएगा. बट व्हाट इज tan अल्फा प्लस बीटा, वो दिया है मैंने, दिस वन, √2 लैम्डा, √2 लैम्डा बाय k प्लस 1. ओके, वेरी गुड. 1 माइनस, ये क्या है, डायरेक्टली कॉपी करते हैं, इजी है, तो हो गया. ओके, एंड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 50. नो, लेट अस टेक एलसीएम. ऊपर तो वही रहेगा, कोई एलसीएम की बात ही नहीं होगा, नीचे ऊपर, एंड नीचे व्हाट यू गेट, नीचे व्हेन यू सॉल्व दिस व्हाट यू विल गेट k plus 1 माइनस ऑफ k minus 1 डिवाइडेड बाय k plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50. Now if you observe, ये k plus 1 कैंसिल ही होगा. ओके, फिर बाकी क्या बचा, लेट्स सी बाकी क्या बचा है. ओके, बाकी न्यूमरेटर में है √2 लैम्डा, तो वो ऐसे ही रहेगा. नीचे व्हाट यू गेट, सी k plus 1 माइनस k plus 1, तो ये माइनस k माइनस प्लस k कैंसिल हो जाएगा. 1 plus 1 will give you 2. एंड स्लोली करना है, जरूरत नहीं है. सी k plus 1, k is a big number, k is a number, ये k plus 1 है और ये k minus 1 में, मन में ही सोचना है इसका डिफरेंस क्या है, 2 ही आएगा ना. ओके, सो वही है 2. And you can cancel this out if you want, but leave it, just square it. So 2 lambda square divided by 4 is equal to 50. So 2 and 4 I'm cancelling, 2's are, so lambda square by 2 is equal to 50. Lambda square by 2 is equal to 50. So lambda square is equal to 100. So lambda is equal to plus or minus 10. That is your answer. हो गया आंसर, इतना ही सिंपल था. So is there any condition कि lambda पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, रियल नंबर. तो ये क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट में tan अल्फा tan बीटा मान सकता हूँ, और यहाँ पे बोल रहा है अल्फा बीटा रूट है. दैट्स ओके, दे आर सेइंग कि x का वैल्यू अल्फा बीटा हो सकता है, तो मैं डायरेक्टली मान सकता हूँ इसका रूट tan अल्फा tan बीटा है. क्या ही प्रॉब्लम है, वही मानना है, बिकॉज ये पूरा एक वेरिएबल है t स्क्वायर, ऐसे सोचो, तो t का डायरेक्ट वैल्यू मैंने tan अल्फा डाल दिया. एंड देन बाकी पूरा मैथ्स ही है और कुछ नहीं. अलजेब्रा पार्ट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, राइट. ओके, नाउ दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन. ये जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है, तो थोड़ा आराम से सोचते हैं, ठीक है. इफ आई डुप्लीकेट दिस, इफ आई नीड मोर, यू नो, कर सकते हैं. So they are saying that S is a set where theta belongs to between 0 to 2 pi, and the solution of this answer, the solution of theta, you have to solve this equation and find all the theta values between 0 to 2 pi. Okay, that is the set. Yes, and then here number of set है, वो set में कितने elements हैं उसका number वो डालना है, cardinal number of a set. एक set में कितने elements है वही है. एंड इसको फिर वापस इसको ये सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पे ब्रैकेट है, शायद वो एक प्रॉब्लम है. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट.
तो पहले हमको ये सॉल्व करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है. तो लेट अस सॉल्व दैट फर्स्ट. 8 raised to 2 sin square theta plus 8 raised to 2 cos square theta is equal to 16. See, trigonometric equation को solve करने के लिए ना, you have to make all the thetas or all the data, all the expression एक ही trigonometry ratio में बनाना है. तो check करो कि वो हो सकता है कि नहीं. अभी I know most of you just started, you know, so maybe they have not reached trigonometric equations or maybe just started trigonometric equation, हो सकता है. तो what I'm going to tell you कि पहले देखो sin square और cos square साथ में तो नहीं कर सकते, सॉल्व करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, तो एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में डालना है. तो ये cos स्क्वायर को मैं sin स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, अरे बचपन का रिलेशन है ये, 1 minus sin स्क्वायर. ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज sin को आई विल राइट इट एज s स्क्वायर, cos स्क्वायर आई विल राइट इट एज c स्क्वायर, बिकॉज इट्स इजी फॉर मी टू राइट एंड यू नो. So I can save time, I can save space. Okay, 8 2 raised to sin square plus 8 cos square को I wrote it as 1 minus sin square. Okay, now 8 raised to 2 sin square plus 8 raised to 2 into 8 raised to minus 2 sin square. Check करना कि ये समझ में आए, ये exponents है actually. It's like a raised to 2 into x minus y is what? A raised to 2x into a raised to minus 2y आएगा. समझ लो ये अभी ये तुम्हें समझ में आया ना तुम्हें? तो what I'm doing, I'm just doing like this. This is multiply के अंदर and I'm just splitting that exponent like this. इसके बाद क्या सोचना है कि अंडरस्टैंड कि ये जो है, ये जो टर्म है इन दोनों का रेसिप्रोकल है. इफ यू नो ए स्क्वायर एंड ए रेज़ टू माइनस 2, दे आर एक्चुअली रेसिप्रोकल टू ईच अदर. देख ए रेज़ टू माइनस 2 मतलब 1 by a स्क्वायर है. तो व्हाट आई डू इज आई राइट लाइक दिस, ए रेज़ sin स्क्वायर प्लस ये 8 स्क्वायर क्या है रे, ये 64 है, डिवाइडेड बाय 8 रेज़ टू 2 sin स्क्वायर लिख सकते हो. Now how to solve? Now it becomes a 10th standard problem. Now पूरा 10th standard problem है वो. Okay, so I'll do a substitution. I'll take 8 2 raised to sin square as t मानते हैं, t मान लो. तो ये क्या हो गया, t plus 64 by t is equal to 16. Now it becomes a quadratic entry and solve it and then resubstitute and get theta. बहुत बड़ा प्रोसेस है. उसके बाद वापस जाके सॉल्यूशन में देखना है. So it's a very big problem basically. Okay, so I'll do one thing. Let us start solving this quadratic equation. So I'll multiply this by t. तो क्या आएगा, t square plus 64. This I hope everyone knows. I don't have to explain. t square minus 16t plus 64 is equal to 0 हो गया. अभी when it comes like this, understand, अरे ये तो जाने पहचाने वाला है, देखने के बाद समझ में आना चाहिए. At least a good 9th standard student and 10th standard student should understand. देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये t minus 8 होल स्क्वायर है. ये आराम से सोचो ये बात. t का स्क्वायर क्या है, t स्क्वायर. 8 का क्या स्क्वायर है, 64. एंड व्हाट विल बी द 2ab टर्म, माइनस 2 इंटू t इंटू 8 विच इज माइनस 16t. वही है, माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस डाला. परफेक्ट स्क्वायर है ये, परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, ओके. सो t minus 8 होल स्क्वायर इज, सो इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट नंबर हैज टू बी 0. ये नंबर कैसे 0 बन सकता है? t minus 8 को 0 बनना है तो t minus 8 को 0 बना दो. t is equal to 8. एक ही सॉल्यूशन है, इक्वल रूट से क्वाड्रेटिक. नाउ वापस t को सब्स्टिट्यूट करते हैं. इंस्टेड ऑफ t लेट अस रीसब्स्टिट्यूट दैट पार्ट. अभी दूसरे क्वेश्चन का है, अरे ये कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, दूसरे क्वेश्चन का है. ओके,
तो ये जो हमने किया ना, ये हम डालते हैं इसमें। क्या अब ये सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, 8 raised to something is equal to 8 raised to something is equal to 8 raised to something. See, it's like it's an exponential curve. So if you are a good 12th standard student, you will understand exponential function ऐसा है. It's okay, 11th standard student के लिए नहीं, but मैं 12th standard students के लिए दिखा रहा हूँ. Functions chapter में पढ़ा होगा कि exponential function 1 to 1 है, meaning एक ही solution है, एक ही x पे एक ही y value आएगा, 1 to 1 है ये. So you will not get two different solutions. So directly you can say 2 sin square theta is equal to 1. तो sin square theta is equal to 1 by 2. इतना आ गया. एक बार पॉज करके देखना कि ये सॉल्यूशन मैंने कैसे किया, पूरे क्वाड्रेटिक पे कैसे लेके आया और सॉल्व कैसे किया थीटा. ओके, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज एकदम बेसिक है. क्वाड्रेटिक में इक्वेशंस में भी ये टाइप पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक में भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तुम लोग के इफ यू हैव गुड फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट, तुम लोग के मटेरियल्स में होंगे ऐसे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट. अभी लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. दिस इज एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है. ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ये. तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, sin square is equal to 1 by 2. So I am not going through trigonometry equations, okay, because many of you may not be doing trigonometry equations. I don't know you are in which state, कौन से चैप्टर हो गया तुम्हारे इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे नहीं पता. तो आई विल डू द बेसिक लेवल जो कंपाउंड एंगल्स में सिखाते हैं. तो sin थीटा इज प्लस और माइनस हाफ आएगा. स्क्वायर रूट ले लिया. ओके, सो आई विल राइट प्लस हाफ और माइनस हाफ. Now you know कि tan is sin is positive in the first quadrant and the second quadrant. अच्छी बात है. And in the third quadrant and in the fourth quadrant वो negative आएगा. अच्छा. And I can also explain using graph also. जैसे भी है I can explain. Okay. So ये बात समझ में आया. Now you should understand ये sin 1 by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों जगह पे भी आएगा. सो 2 सॉल्यूशंस हो गया. एंड sin थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा, और उसका भी दो वैल्यू है. ओके, सो आई विल शो यू द नॉर्मल मेथड एंड आई विल शो यू द ग्राफिकल मेथड, बिकॉज़ ग्राफिकल मेथड इज स्मार्टर. आई ऑलवेज प्रेफर द ग्राफिकल मेथड, बट यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं है ग्राफ में. चलेगा, आई विल डू इट नॉर्मली आल्सो. तो sin थीटा इज इक्वल टू हाफ में पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट का, कम ऑन मैन, यू नो इट, 0 to 90 डिग्री, यू स्टडीड इट इन 9th ग्रेड ट्रिग्नोमेट्री. sin थीटा इज इक्वल टू हाफ क्या है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बट हम अभी डिग्रीज में नहीं करेंगे, रेडियंस. तो पाई बाय 3 इज योर फर्स्ट आंसर. sorry my bad. Oh god, I made a very big mistake. sorry my bad. 1 by root 2 है ना, होता है because I know the answer, that is why I have done this question many times, इसलिए मैं मेरा गलती पकड़ लिया मैंने. okay, तो 1 by root 2 you have done it. कौन सा वैल्यू? 45 डिग्री. बट 45 अभी हम डिग्रीज में नहीं खेलते, हम हमेशा रेडियंस में खेलते हैं. तो ये पाई बाय 4 आएगा. ओके, ये तो हो गया. नो ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट वाला कैसे मिलेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में, सो अंडरस्टैंड, यू जस्ट टेक 1 by root 2 एंड थीटा क्या है? पाई बाय 4. नाउ योर टीचर्स माइट हैव टोल्ड यू सेकंड क्वाड्रेंट में वी विल ऑलवेज थिंक एज पाई माइनस थीटा. पाई मींस व्हाट? 180 माइनस थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो पाई माइनस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे सोचते हैं? पाई प्लस थीटा सोचते हैं. और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई इज एग्जैक्टली 360 के नीचे है ना, तो 2 पाई माइनस थीटा सोचते हैं. एंड ये थीटा कैसे मिलता है? थीटा ये सही 9th स्टैंडर्ड मेथड, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला डिग्री निकालो और फिर उसमें डाल दो, बस सिंपल. ओके, सो आई विल जस्ट राइट इट हियर. सो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट का डिग्री कैसे मिलता है? पाई माइनस थीटा. थर्ड का कैसे मिलता है? पाई प्लस थीटा. और ये 2 पाई माइनस थीटा. और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो डिग्री मिलता है वो जो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड
नॉलेज से जो मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वो ये थीटा. ओके, अब लेट अस गो इनटू दिस. सेकंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस पाई बाय 4 आएगा. सो पाई माइनस पाई बाय 4 and that will be what? 3 pi by 4. Okay, so you got two solutions already. Now minus 1 by root 2. Minus 1 by root 2 you know it should be in the third as well as the fourth quadrant. Okay, so दो ऑप्शन है मेरे पास, थर्ड क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट का. इसको थोड़ा सरकते हैं. Now third quadrant का वैल्यू कैसे मिलते हैं? पाई प्लस थीटा मिलते हैं. I just told you now. तो पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4. What will get? 5 pi by 4. Now here it is 2 pi minus pi by 4. LCM ले लो, you will get 7 pi by 4. This is your solution set. Because अभी 4 ही solution मिलेंगे. So your S set contains these 4 values. So you tell me what will be the number of elements in the set S? 4. अच्छा, तो now your N of S is what? 4. वो तो पहले ही मिल गया. वो तो पहले ही without solving earlier I told you there will be 4 solution. That is clear. Okay, but you should also know the solutions for this. That's the next part. That's why I have solved it and kept it for you. ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे करें रे? ग्राफिकल भी आई टोल्ड यू आई विल टेल यू. तो ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो ग्राफिकल सोल्यूशन, सो लेट मी इग्नोर ऑल दिस. सो लेट अस ड्रॉ दी साइन. Let us draw the graph. You'll understand. Sine का ग्राफ आना चाहिए. Okay, I think your teachers might have taught you that. ये 0 to 2 pi है. So 0 ये pi by 2 है, ये pi है, और ये 2 pi है, और ये 3 pi by 2 है. And this maximum value of sine is 1, and this maximum value of sine is -1. Now ये जो 1 by root 2 है, it is like 0.707 something आएगा. Okay, if you rationalize you will get root 2 by 2 ना, like that. It is anyway less than 1 obviously. तो tell me where will sine value get 1 by root 2? तो सोचो, ये 1 by root 2 है, तो कितने ऐसे solutions आएंगे 0 to 2 pi के बीच में? देख, 2 आएंगे. और यहाँ पे -1 by root 2 में कितने ऐसे सॉल्यूशंस आएंगे? 2 आएंगे. तो डायरेक्टली यू गॉट कि 4 सॉल्यूशन है. ये तो मैंने दिखा दिया. ओके, नाउ हाउ टू गेट दोस वैल्यूज? सो दिस वैल्यू आई जस्ट थोड़ा इसको जूम करते तो दैट इट्स वेरी कंफर्टेबल टू सी एंड अंडरस्टैंड. ओके, बिकॉज आई कैन नॉट गो लिटिल बिट मोर डाउन बिकॉज मेरा वीडियो भी आएगा उसमें, वो सब प्लान करके करना पड़ता है. ओके, तो ये मेरा पाई बाय 4 है. ये पता है 45 डिग्री 9 स्टैंडर्ड. ओके, 1 बाय रूट 2 बिटवीन 0 to 90 डिग्री पाई बाय 4 ही आएगा. तो ये जो डिस्टेंस है पाई बाय 4 है. देख, डोंट यू थिंक इट इज लाइक सिमेट्रिकल? ये वैल्यू ये सिमेट्रिकल है. देख, सिमेट्रिकल है. तो ये पाई बाय 4 डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये भी पाई बाय 4 डिस्टेंस होना चाहिए. एंड ये वैल्यू पाई था, तो हाउ टू गेट दिस कोऑर्डिनेट देन? पाई माइनस पाई बाय 4, बिकॉज पाई बाय 4 डिस्टेंस है ना, ये पाई बाय 4 डिस्टेंस है. तो ये कोऑर्डिनेट पाई है, तो पाई से मैं पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 3 पाई बाय 4 आया जो हमको मिला था पाई माइनस पाई बाय 4 करके. देन यू विल बी थिंकिंग, अरे ये भी सिमेट्रिकल है. साइन इज वेरी सिमेट्रिकल ग्राफ. ओके, तो ये मैंने ये डिस्टेंस पाई बाय 4 है, तो ये भी डिस्टेंस पाई बाय 4 ही होगा, बट पाई प्लस पाई बाय 4 आएगा. रे, तो ये पाई प्लस पाई बाय 4 वाला है जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको मिला. तो ये 5 पाई बाय 4 आंसर है. नाउ ये भी सिमेट्रिकल है.
तो ये डिस्टेंस क्या है पाई बाई 4, 2 पाई से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी हमें मिला था यहाँ पे 7 पाई बाई 4, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व इट ग्राफिकली. यू गॉट ऑल द रूट्स. एक और बार मैं वो सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूँ. पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4. Clear? Till here, I hope you understood. Graphical and those normal method. Okay. Solution set मिल गया. So now we have only done the first half. ये solve किया मैं अभी तक. ये solve नहीं किया. तो वो solve करते हैं. So I'll copy that into the next part. Okay. हमको ये solve करना है. Sigma theta belongs to S. Secant. Okay, secant क्या है वो? Secant pi by 4 plus 2 theta. Cosecant. Secant pi by 4 plus 2 theta into cosecant pi by 4 plus 2 theta. इसको सॉल्व करना है. सिग्मा थीटा बिलोंग्स टू एस मतलब यू हैव टू टेक दोस थीटा वैल्यूज जो ये है, and you have to sum it. Okay, let's see. इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, सोचते हैं. पाई बाई 4 प्लस थीटा बहुत गंदा आ रहा है, तो 1 बाई इसको मैं अल्फा लेता हूँ. ठीक है, ये पूरा एंगल दोनों में सेम है ना, तो मैं अल्फा ले रहा हूँ ताकि इजी है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये 1 बाई कॉस अल्फा हो गया, ये 1 बाई साइन अल्फा हो गया. तो whenever there is a what do you call साइन अल्फा और कॉस अल्फा साथ में, अंदर में कुछ भी आना चाहिए. कैसे कुछ ली? दो डालने वाला कुछ भी आना चाहिए. नो समेशन में ये दो एक कांस्टेंट है वो बाहर लेके आया मैं. नो व्हाट इज दिस? sin 2 theta. Yes or no? That is my 1 by sin 2 alpha. Okay, so I can write like this. 1 by sin alpha is what? Cosecant 2 alpha. 1 by sin मतलब cosecant है. No, 2 alpha क्या है रे? Alpha तो ये था. So if I have to multiply this entire thing by 2. So what do you get? 2 alpha. सोचो, ये 45 है पाई बाई 4. पाई बाई 4 का डबल क्या होगा? पाई बाई 2, 90 डिग्री. नाउ 2 थीटा का डबल क्या है? 4 थीटा. Yes or no? Okay. So नहीं wait. I think I made a mistake here. No, ये 1 by है. I think in the question it is 1 by. ये question wrong है. ये 1 by होना चाहिए. ठीक है, ये 1 by है. सॉरी माय बैड, ये 1 by है. ओके, सो whoever gave me the question, मतलब where I copied from, वहाँ पे गलती है. ये 1 by होना चाहिए. ठीक है, 1 by है. तो if it is 1 by, सोचना ये 1 by है तो थोड़ा चेंजेस आएगा बस. that's it. ये 1 by है तो ये क्या आएगा? सो ये 2 sin अल्फा सब रेसिप्रोकल आएगा. दैट्स इट, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं. तो ये अगेन 1 बाई साइन 2 अल्फा नहीं, ये साइन 2 अल्फा ही आएगा. एंड ये साइन 2 अल्फा मतलब क्या है? पाई बाई 2 प्लस 4 थीटा. व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा? ये तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया. cos थीटा, यस, cos थीटा, cos 4 थीटा. जहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू व्हाट? S. And you have to sum all those angles. You will have to add up. अभी सोचना ये बात, 4 थीटा है. अरे लॉटरी लग गई. क्यों? क्योंकि ये थीटा था, तो 4 थीटा क्या है? Because everyone has a denominator 4. So थीटा का मतलब थीटा सॉल्यूशन ये है. अंडरस्टैंड?
थीटा का सॉल्यूशन ये है मेरा, तो 4 थीटा का क्या आएगा रे? 4 थीटा आएगा, वेरी इजी, पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, 7 पाई आएगा। वाह, बढ़िया हो गया। ओके, क्यों बढ़िया होगा? आई टेल यू। क्योंकि इफ आई टेक अ कॉस का ग्राफ, ये सब चीजें यू शुड ऑब्जर्व फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू आर स्टडीइंग मैथमेटिक्स। ऑब्जर्व करना सीखो, ये सब मैथमेटिक्स इज ऑब्जर्वेशन। पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये 2 पाई है। एंड इफ यू ऑब्जर्व फॉर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा cos का -1 ही आएगा। Because if I am extending this graph and I am trying to say कि again कैसे आ रहा है ग्राफ को, सोचना ये एक पैटर्न रिपीट करेगा, ये पैटर्न रिपीट होगा इसका, ठीक है, इसका एक पैटर्न रिपीट होगा। तो कहाँ पे जीरो हो रहा है? जहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है ना, तो ये पहले पाई बाई 2 हो गया। 1 इंटू पाई बाई 2 सोचो, 1 एक ऑड नंबर है। 3 इंटू पाई बाई 2 एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट कहाँ पे जीरो होगा? 5 पाई बाई 2 पे जीरो होगा। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 7 पाई बाई 2, ऐसे जाते जाएगा। नाउ कहाँ पे ये 1 हो रहा है? सोचना 1 ऑलवेज इवन पावर ऑफ पाई में होगा। देख, इवन पावर ऑफ पाई, सो 0 2 पाई। नेक्स्ट कहाँ पे होगा? 1 4 पाई पे। नाउ -1 कहाँ पे आएगा? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। नेक्स्ट ऑड मल्टीपल क्या है? 3 पाई। तो सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई में cos तो -1 ही है। That is why I said it is a lottery, because 4 theta सब odd multiples है, सब odd multiple है of pi। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आओ, तो इसका मतलब क्या है? अभी ओके, यहाँ से मैं यहाँ आया, इसका मतलब बोल रहा है कि 2 times add all the cos angles, cos pi, cos 3 pi, cos 5 pi, cos 7 pi, because your 4 thetas are odd multiples, your 4 thetas are 4 thetas मैं बोल रहा हूँ, सारे -1 है रे। -1 4 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -1 प्लस -1 प्लस -1 -4, तो 2 इंटू -4 कितना आया? -8। So ये पूरा एक्सप्रेशन got reduced as what? -8. Okay? अब हाँ, n of s क्या है? 4। n of s, they told n of s plus this expression ना, तो n of s क्या है? 4. So now 4 minus 8 will give you what? -4 is your answer to that particular question. बहुत इजी है, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है इसमें। जल्दी करने के लिए ना यू शुड बी वेरी गुड इन ट्रिग्नोमेट्री, बहुत अच्छे से करना है ट्रिग्नोमेट्री और सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये भी एक व्हाट यू कॉल, ये क्वेश्चन एक टेलीस्कोपिक सीरीज है एक्चुअली, इट्स अ टेलीस्कोपिक सीरीज। तो इसको सॉल्व करना, ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, एंड S is a set which is a solution of this theta, solution of theta, and theta is in the first quadrant 0 to 90 है। तो इसको सॉल्व करना, ये बहुत बार आया है, शायद ये क्लासरूम प्रॉब्लम है, बहुत सारे टीचर्स क्लासरूम में भी करते हैं ये क्वेश्चन। ओके, एनीवेज, सो इसका एक इक्वेशन बन गया सीकेंट का। तो सीकेंट मीन्स व्हाट? 1 by cos, राइट? So I can make it 1 by cos. So 1 upon cos of theta plus m minus 1 pi by 6 into cos of theta plus m pi by 6 is equal to -8 by √3. ये देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? नीचे 2 cos का मल्टीप्लिकेशन है। अरे सर, जो आपने पहले क्वेश्चन में बोला था टेलीस्कोपिक सीरीज, हाँ वही है, ये है।
जब नीचे cos का जो दो प्रोडक्ट आता है, बट एक प्रॉब्लम है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर साइन में आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। तब तो tan A minus tan B पक्का सेट है। सो देखते हैं कि ऐसा आता है कि नहीं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे तो ऐसा आना चाहिए। देखो नो, यस और नो। अभी देख इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इनको दोनों का डिफरेंस एक्चुअली पाई बाय 6 है। गुड स्टूडेंट्स नो देख के समझ में आए कि पाई बाय 6, बट लेट्स सी आराम से हम डिफरेंस लेके भी सोचते हैं। पाई थीटा प्लस m पाई बाय 6 माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 6। ओके, सो थीटा प्लस m पाई बाय 6, ये नेगेटिव अंदर डाल दो, माइनस थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा रे। ओके, नाउ ये माइनस माइनस डाल दो तो माइनस m माइनस 1 पाई बाय 6, ठीक है, थीटा थीटा कैंसिल हो गया। Now if you carefully observe, ये minus also will multiply inside, yes or no? ये minus will multiply inside, you will get not m minus 1 minus m plus 1। और फिर again if you open it with pi by 6, what do you get? minus m pi by 6 आएगा, ये minus m into pi by 6 minus m pi by 6 आ गया, and 1 into pi by 6 क्या आएगा? pi by 6 आएगा, हो गया। डिफरेंस एक कांस्टेंट है तो समेशन के अंदर डाल सकते हो। ओके, नाउ हाउ सर देख के कैसे समझ में आया कि डिफरेंस पाई बाय 6 है? अरे देख दोनों टर्म्स में थीटा है, करेक्ट, एंड ये बोल रहा है ये m पाई बाय 6 है, ये बोल रहा है m माइनस 1 पाई बाय 6 है। सोचो मैं पूछ रहा हूँ 7 पाई बाय 6 और 6 पाई बाय 6 का डिफरेंस क्या है? यू बोलेगा सर 7 माइनस 6 पाई बाय 6 आएगा, हाँ पाई बाय 6 ही आएगा। तो एक नंबर और उसका एक नंबर कम रखा है कोएफिशिएंट पाई बाय 6 का, तो डिफरेंस क्या आएगा रे? पाई बाय 6 ही आएगा ना। देख के समझ में आ सकता है, नहीं देख के समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, फॉलो बेसिक्स फॉलो करो थोड़े, एक तो मैंने वेट करो तो प्रैक्टिस के बाद वो भी समझ में आएगा तुम्हें। दैट इज इट, ओके, एंड डोंट वरी हाउ आर योर 9th and 10th has gone doesn't matter, हैव पेशेंस विद योरसेल्फ। फर्स्ट 6 months 11th में बहुत हार्ड जाने वाला है। कीप काम एंड डू मैथ्स इन द राइट वे, कीप प्रैक्टिस, शिद्दत से प्रैक्टिस करो ना, हो जाएगा मैथ्स, बहुत इजी है मैथ्स, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ जे एडवांस भी इजी है, बट प्रैक्टिस करना एंड यू शुड हैव द राइट टीचर, दैट आई एग्री। ओके, तो इसका डिफरेंस पाई बाय 6 हो गया। सो can I do one thing? Can I multiply ऊपर नीचे by sin pi by 6? Yes, why not? Why not? ऊपर नीचे sin pi by 6 किया। अब ये वाला pi by 6 I can do one thing. How? I can write the difference of these two angles, right? ये minus ये लिख सकता हूँ, this is A, this is B, I can write it as A minus B, उसका difference pi by 6 ही आने वाला है, हमको पता है। तो what is this whole thing? I have already taught you sin A minus B by cos A cos B, tan A minus tan B। Now ये क्या है? sin 30 है, pi by 6 is 30 ना, हाँ sin 30, तो हाफ आएगा ना। तो हाफ, तो 1 by half क्या आएगा? 2 summation m is from 1, m is from 1 till 9, tan the smaller angle, bigger angle minus smaller angle, bigger angle ये है, okay, bigger angle ये है, and smaller angle क्या है? ये है। दिस इज क्लियर टिल हियर। अभी इसको अलग से सॉल्व करता हूँ और इसको आंसर इधर इस पेज में पेस्ट करता हूँ, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली अ टेलीस्कोपिक सीरीज। ओके, फर्स्ट टर्म इज m is equal to 1 डाल देना। नाउ देयर इज इजी वे डायरेक्टली टू डू आल्सो, दैट आल्सो आई विल टेल यू, बट वो थोड़ा प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट्स ही समझ पाएंगे। तो पहले मैं नॉर्मल बोर्ड वाला मेथड एकदम m is equal to 1 डाल दो, तो m is equal to 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 minus 1, यहाँ पे तो 0 आएगा, पूरा 0 आ गया। ओके,
So you will get first term, you will get tan theta plus m pi by 6 माइनस यहाँ पे tan theta ही आएगा. Now put m is equal to 2. यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2. 2 minus 1, 1. Okay. And what is 2 pi by 6? यहाँ पे 2 डाल दिया मैंने. 2 pi by 6 क्या आएगा? I think it will be theta plus pi by 3 आएगा. Anyways, we'll keep it like that only. वैसे क्या है करना है? Oh sorry ये m1 है ना. हाँ. Tan theta plus 2 pi by 6 आएगा. And ये क्या आएगा? Tan theta plus pi by. हाँ अभी पैटर्न समझ में आ रहा है. पैटर्न समझ में आ रहा है. बिकॉज ये दोनों कैंसिल होने वाला है. ये को कैंसिल होने वाला है. तो लास्ट में देखते हैं 9 वाला डालते हैं. तो ऑब्वियसली ये कैंसिल होने वाला है. करेक्ट. ये कैंसिल होने वाला है. देख ऐसे कैंसिल होने वाला है. तो लास्ट टर्म का राइट हैंड साइड नहीं डालना है मुझे. क्यों डालना है? कैंसिल होने वाला है. कौन बचने वाला है? ये लेफ्ट हैंड टर्म. तो ये इससे मतलब है मुझे. यहाँ पे 9 डाल दो. ओके. जो मतलब है वही करो. टाइम इज रैंक. This is the best easiest method. No confusion. No confusion. This is the best method. Okay. So what do you do? So बाकी सब कैंसिल हो गया. बचा कौन? ये दोनों. तो tan theta plus what is this 9 pi by 6 रे? ये 9 pi by 6 को let us divide. ये 3 ये 2. 3 pi by 2 है. 270 है. 270. तो 3 pi by 2 plus theta minus tan theta. Now clear? Now what is tan 270 minus 270 plus theta? Which quadrant? Tan 270 plus theta. Which quadrant? Fourth quadrant. Fourth में तो tan positive है और negative है. Negative है. तो you will get negative cot theta, negative tan theta. So the whole expression got simplified as minus cot theta minus tan theta. अब क्या करें? इसमें क्या डालना है अभी? जो आंसर मिला माइनस कॉट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस 8 बाई रूट 3. नाउ कैन यू टेक नेगेटिव कॉमन फ्रॉम एवरीवेयर? दोनों में. हाँ. तो माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस प्लस आएगा. नो माइनस 2 एंड माइनस 8 4s आर. ओके. सो ये 4 बाई हो गया. Now you have to solve this equation. ये quadratic equation आएगा रे. ये पूरा एक quadratic equation आएगा. Now this is a quadratic equation. So I can write cot as 1 by tan. I'll take t as tan theta better. Plus t is equal to 4 by root 3. ये quadratic बन गया. Now you know थोड़ा ऑब्जर्वेशन से समझ में आएगा ये कि इसका आंसर क्या है. यहाँ पे एक बार का काम करो. ये रूट 3 डाल दो यहाँ पे. मेरे मन में ऐसे थॉट आया कि 4 by root 3 तो एनीवेज इट्स गोइंग टू बी अ बिगर नंबर. करेक्ट. सो दिस वैल्यू शुड बी बिगर. आई कैन नॉट टेक t as 1 by root 3. तो दैट्स अ कांसेप्ट आई एम जस्ट थिंकिंग. सो यहाँ पे रूट 3 डाल दो. 1 by root 3 प्लस रूट 3. व्हाट यू सॉल्व इट? 1 plus 3 divided by root 3. देख 4 by root 3 आ गया. तो tan is what? root 3. ठीक है. But you can solve the quadratic also. Okay, तो इसको कैसे स्प्लिट करना है? आता है माइनस 3t माइनस t प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0. ऐसे स्प्लिट हो जाएगा. दिस इज ऑल आई थिंक यू नो. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अभी मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है. यू गाइस आर वेरी गुड इन इट. सो इसमें क्या कॉमन लेंगे? आई थिंक रूट 3 t कॉमन ले सकते हो. तो t माइनस रूट 3 आएगा. यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस रूट 3 आएगा. अच्छा दोनों सेटिस्फाई हो रहे रे. अच्छा गुड. सो t इज इक्वल टू रूट 3 और 1 बाई रूट 3.
दोनों satisfy होगा. Okay. That means your theta value is both 30 degree as well as 60 degree. So 30 is what, pi by 6 or pi by 3. And what have they given? हाँ. So पहला ऑप्शन जैसे दिया है कि एक ही सोल्यूशन है. एक ही सोल्यूशन नहीं है, दो सोल्यूशन है हमारे पास. What is this? This means that जो भी सोल्यूशन मिला है from this set, add all the solutions. Are you getting 90 degree? Yes, I am getting 90 degree. This is 30 degree, this is 60 degree. इसका sum क्या है? 90 degree. So this is the answer. Option C is the answer. Clear? Okay, I hope I have made myself clear. Okay, I'll come up with more and new questions, challenging ones too. Thank you. Bye.